बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगेन एक बार फिर आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज आखिरी दिन है इस इवेंट का, और इस इवेंट यानी कि आज़ादी कप जो मलीद टाउन ने ऑर्गेनाइज़ कराया है, पावर्ड बाय मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से, बमकाम ईदगाह ग्राउंड अल मुमताज़ यहाँ पर ये मैच चल रहा है, आपने देखा होगा। और इस इवेंट की ख़ास बात और ख़ास बात ये, आसिफ भाई टाउन इंतजामिया जो सेक्टर मेम्बरान से लेकर और तमाम अरकान ने न सिर्फ वो खिदमात अंजाम दी, बल्कि यूनिट्स के जिम्मेदारों से लेकर और कारकुनान तक साथियों ने जिस तरह खिदमात अंजाम दी, तहरीक के इस पैगाम को इस मुल्क की आज़ादी का जश्न मनाते हुए इस मुल्क के अंदर यकीनी तौर पर आज़ादी कप के नाम से नुमाइशी मैच है जनाब। इसके बाद बड़ा फाइनल है, मैं बता दूं आपको, जो 3 दिन पे मुश्तमिल था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस टूर्नामेंट का एक अहम मैच जो है ना, मीडिया वाले साथियों को छोड़ दो, आ जाओ, चल जाए जिम्मेदार अपने जो ना भेज दिया ना। हारिस घर जा रहे हो? आराम से सर भाई। जनाब आप देख रहे हैं इस वक्त मैच। आप जब बाहर जाएं चौरंगी पे ना मोबाइल को रोटेट करें, चौरंगी पे मैच चल रहा है, उस मैच की वीडियो बनाए, रोड की बनाए, लोगों की बनाए, वो बना के मुझे व्हाट्सअप अभी करें, अभी करें। बराह रास्त ये मैच आप काला बोर्ड चौरंगी पे, काला बोर्ड चौरंगी पे चल रहा है, काला बोर्ड चौरंगी पे, काला बोर्ड कौन सी किनारा लेने के बाद गई, उसको जाके खुद ने फील्ड किया, 1 रन का और इजाफा। इसी रन के साथ मजमूई स्कोर 2 रन बगैर किसी नुकसान भाई क्रिश में मौजूद, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। अब निशान भाई सामना करेंगे अलियसफर भाई का। अलियसफर भाई गेम को स्क्वायर के अंदर की वाली खेलना चाहते थे, कामयाब भी हुए। भाई ने गेम को फील्ड किया, 3 गेंदें 2 रन। अली भाई एक बार फिर और इस दफा कदमों का इस्तेमाल किया, फील्डिंग बॉलर की अपनी गेंद के ऊपर यकीनी तौर पर। चड्डी का अगला मैच है, अगला मैच है। अली अकबर भाई एक बार फिर दौड़ना शुरू किया, राइट हैंड ओवर पे विकेट को क्रॉस किया, गेंद की लेग से बाहर ये गेंद यकीनी तौर पर आरिफ भाई के हाथ हवा में बुलंद हुए। आरिफ भाई और फारूक भाई इंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। आरिफ भाई की खिदमत को सराहते हैं। केसीसी जोन 4 का ऐसा सरमाया, आज 2 दिन से इंपायरिंग के फराइज अंजाम आरिफ भाई दे रहे हैं। एक बार फिर आरिफ खान के हाथ बुलंद हुए, भाई के रिएक्शन है हमारे 2-1 मिली, यहाँ से हट जाए बच्चे और पीछे से भी भाई जहाँ बॉल मिल जाए आराम से आदिल भाई। एक बार फिर अली अकबर भाई, फ्रेंड अजमेरी भाई, अली असफर भाई फील्ड करके तरतीब देते हुए। आदिल भाई 2 रन 7 रन एक ओवर के इस्तेमाल पे बगैर किसी नुकसान के। कैसर भी हारिस के अब्बू हैं, हाँ हारिस के अब्बू भी हैं। बड़ा अच्छा साइन इस बार वो तमाम लोग हमारे दरमियान मौजूद, जिस तरह तहरीक का हर जिम्मेदार सरमाया है, इस कौम का महफिज है, इस कौम का सरमाया है, इसी तरह के जिम्मेदारान आज अपनी उन मशरूफियात को जो मरकज में यकीनी तौर पर अच्छा तो हकीकत में तहरीर से ममनू है और इस इलाके को ये रौनक बख्शी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं। यकीनी तौर पर पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ कोई भी ऐसा इवेंट होते हैं उसमें टॉप क्लास क्वालिटी के साथ हर चीज़ कराई जाती है, चाहे अदब का कोई मुकाबला हो या स्पोर्ट्स का कोई इवेंट हो या कुतुब का कोई वो हो या एजुकेशन या IT, आई थिंक सारी चीज़ें से बनाते हैं।
पीछे और सुरेश भाई ने अब तक कोशिश और काबिशों के बाद आखिरकार गेंद को गिरफ्तारी लिया। नहायत उम्दा और दिलकश मैचेस देखने में आए और यकीन तौर पर उस मैच के बाद उस टूर्नामेंट का फाइनल जिसका सेहरा UC6A के सर गया, नईम भाई की क़यादत और वसीम भाई, अनस भाई, उसके अलावा आमिर भाई, हमजा भाई और उसके साथ साथ आतिफ भाई, इन सब के खिदमात जिन्होंने टीम को यूनिटी से चलाया, बिलखुसूस उनके कोच कैसर अली और उनके मैनेजर आमिर अली, उनकी खिदमात में टीम ने उम्दा परफॉर्मेंस, इसके अलावा मैन परफॉर्मेंस और अच्छी परफॉर्मेंस जो UC5 की जानिब से हमारे भाई की क़यादत के अंदर और उनके जिम्मेदार और उनकी कमेटी की जानिब से जिन्होंने पहला सेमीफाइनल मारा था और ये एजाज हासिल किया। इस टूर्नामेंट का पहला फाइनल खेलने का एजाज जो कि आज़ादी कप के नाम से मलिक टाउनशिप में ये टूर्नामेंट अरेंज किया। बड़ा फाइनल होने वाला है, फाइनल लाजमी एंजॉय कीजिएगा आप तमाम लोगों से गुजारिश। रेहान शराजी भाई रोड हैंड की जानिब से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया। इस दफा ये गेंद रेहान शराजी भाई की गेंद थोड़ी सी इतनी इंपायरिंग करी है रेहान शराजी भाई ने कि कमजोरी हो गई, गेंद विकेट पर पहुंच नहीं रही। रेहान शराजी भाई एक बार फिर निशान भाई सामना करेंगे। इस दफा निशान भाई ये भी खेलना चाहते थे लेकिन बैट में यकीनी तौर पर उम्र का और वजन का हिसाब होता है और मानस का गेंद पे यकीनी तौर पर टीम में से बड़े टूर्नामेंट इवेंट करे थे। तो नजर भाई यहाँ पे नजर भाई मानस का गेंद पे खड़े हुए हैं तो अच्छी क्रिकेट न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि खेली भी। निशान भाई एक बार फिर इस दफा ये गेंद बहुत ज्यादा बाहर पर आरिफ भाई का निशान भाई मुसलसल कोशिश कर रहे हैं लेकिन वजन की वजह से शायद बैट की वजह से जो है ना गेंद रेंज में नहीं आ रही उनकी। एक बार फिर निशान भाई एक्शन के साथ दिल का स्टाइल खड़े होने का और नेक्स्ट से बाहर ये गेंद नहीं डेफिनेटली टेप बॉल और हाथ बॉल के अंदर बड़ा फर्क होता है। सभी भाई ये टेनिस की गेंद तो दोनों का रुक कर आ रही है। बैट बॉल का शॉट नहीं है रजा अब सामना करेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इस दफा नजर भाई ने खतरों का इस्तेमाल किया, बिल्कुल बाबर आजम की तरह। उम्र का फर्क है वरना बाबर आजम की तरह स्टाइल शायद एक्शन के ऊपर से खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए नजर भाई। आदिल भाई एक बार फिर दौड़ना शुरू किया, अंदर को क्रॉस किया और बीट कर दी इस गेम को। पंजानी भाई मेरी आवाज सुनने में रास्ता पहले कितना पूछा उतना बताओ, क्या पूछा है सर आपने? किसी किस्म की दानियाल भाई नहीं है, दानियाल भाई गए हुए दूसरे जहाँ पे स्क्रीन लगी है वहाँ पे गए हुए दानियाल। ऐसे वर्ल्ड कप 1992 के अंदर कैप्टन टीम हुआ था जब रमीज राजा पॉइंट के ऊपर शॉर्ट लाइन के ऊपर कैच आउट हो गए थे और एम्पायर का इशारा नो बॉल का तो भाग कर वो वापस स्ट्राइक लाइन पे गए थे। इसी तरीके से नैयर भाई ने आज वही एक्शन दिखाया और भागने के बाद अपनी क्रिश में गए कि रन आउट। इसका मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रिकेट का सेंस अब तक उनकी दिमाग के अंदर मौजूद है। फ्री हिट का इशारा आरिफ भाई की जानिब से। आदिल हफीज प्रेशर में लेते हुए शायद आदिल हफीज भाई, लेकिन हतमी फैसला उनका उन्होंने कहा कि मैं दे रहे थे ना फिर एक जाया हुई और 2 ओवर के खिताब पे मजमूई स्कोर बगैर किसी नुकसान के 14 रन 7 रन 7 रन शाहिद जफर भाई को बनाया गया है। यकीनी तौर पर बड़ी कुर्बानी, इसलिए मुहर्रम और हराम के सिलसिला जारी था, उसके बावजूद भी न सिर्फ ट्रेनिंग से कंसर्न लोग सारे लोगों ने इस चीज के अंदर सपोर्ट की और नाजिश भाई ने इनिंग्स का खात्मा कर दिया। निशान भाई की शॉर्ट में विकेट पे
इस कैच को। नए जाने वाले 10 मैन अब्दुल वसीम भाई, राब्ता कमेटी मेंबर वसीम भाई, जिनका पहले ताल्लुक यकीनी तौर पर मलिर के हराफत में उनको जाने बचाने जाते हैं। इस दफा फिर एक बार फिर वसीम भाई ने न सिर्फ कुर्बानी, वकार भाई ने कुर्बानी दी अपनी टी शर्ट उतार के, साथी को खेलने का मौका दिया। सेक्टर कमेटी मेंबरों के अंदर मौजूद वकार भाई अब भी यहाँ डग हाउस के अंदर मौजूद है। शुक्रगुजार है उनके कि उन्होंने हर तरीके से सपोर्ट की और टूर्नामेंट के अंदर बड़ी और लखनऊ का इस्तेमाल किया और लॉन्ग बाउंड्री से खेल दिया, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक के 6 रन हासिल किया। इनिंग्स का राब्ता कमेटी का पहला छक्का आदिल शाहिद जफर भाई, नैयर भाई ने छक्का मारा शाहिद जफर भाई को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर। शाहिद जफर भाई एक बार फिर दोनों शुरू किया, इंटर को क्रॉस किया और घबराहट के मारे गेंद के पैरों के पास ही मार दिया। अच्छा आर्म एक्शन। दानियाल भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे तो एसएसबी का सिस्टम जो चरंगी पे लगाया गया तमाम लाइव मैच दिखाया जा रहा है। ये पूरे कराची के अंदर बिलखुसूस इस चीज को एक दफा और इतना वर्षा शोएब भाई ने इस दफा गेंद को शेटरिंग के पटों से रोकते हुए गेंद को सहारा दिया। 1 रन 2 रन का इजाफा। आज शोएब भाई को कंफर्म करके वो खेलने में, इसलिए आज 3:30 बजे से यह मौजूद थे। शाहिद भाई उसके अलग इंटर के ऊपर से खेल दिया, 4 रन के लिए, शायद 4 रन। कदमों का इस्तेमाल, 26 रन, 30 ओवर इनिंग्स का जारी। यकीनी तौर पर मैंने पहले भी, इससे पहले भी बताया कि नैयर भाई का ताल्लुक भी मलिर से और वसीम भाई का ताल्लुक भी मलिर से रहा और ये वो मलिरी है जो केसीसी जोन 4 के नाम से मशहूर है। इस मलिरी में पाकिस्तान के 7 इंटरनेशनल प्लेयर, ये बड़े ऑनर की बात है। आज जो लोग इस चीज को नहीं जानते वो गौर कर लें कि यकीनी तौर पर सईद अनवर जिनका ताल्लुक मोइनाबाद से था, वो भी मलिर से ताल्लुक रखते थे। केसीसी जोन 4 के पाकिस्तान टीम के कप्तान बने। उसके बाद पाकिस्तान मिलिट्री पर बैट्समैन राशिद लतीफ, उनका ताल्लुक भी मोइनाबाद से था और वो भी पाकिस्तान टीम के कप्तान बने और बेहतरीन विकेटकीपर है। उसके बाद यहाँ पर आसिफ कमाल जिनका ताल्लुक मॉडल अकेडमी से था, वो भी पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर बने। उसके बाद फरहान आदिल जिन्होंने 1 टेस्ट मैच खेला, उनका ताल्लुक भी मोइनाबाद से था और उन्होंने भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी। उसके बाद खुर्रम मंजूर जिनका ताल्लुक खैबराबाद से था और यंग पार्ट फिल्म में अपने क्रिकेट का आगाज किया, यूनिवर्सिटी जमखाना से क्रिकेट खेली। खुर्रम मंजूर जिन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल के दरवाजे उनके लिए खुले। उसके बाद खालिद लतीफ जिनका ताल्लुक पाकिस्तान कैंटोनमेंट एरिया से था, कराची कैंटोनमेंट एरिया से, उसका ताल्लुक भी केसीसी जोन 4 से था। उसके बाद जफर मोहम्मद चौधरी जिनका ताल्लुक मॉडल गांव कासमाबाद से था, उसने पाकिस्तान इंटरनेशनल के 2 मैच खेले। उसके बाद ऐसे फर्स्ट क्लास प्लेयर जिसमें वहीद मिर्जा, तारिक आलम, रफत आलम और आमिर हमीद, ऐसे दीगर कई नाम जिनका ताल्लुक इस मलिर से था। तो बड़े ऑनर की बात है, आज हम लोगों को फख्र महसूस होता है। फवाद आलम इसी मलिर से था जो यंग पाक फिल्म के अंदर खेला करते थे और आज पाकिस्तान के नेशनल। तो ये बहुत बड़े नाम हैं। इसके अलावा फर्स्ट क्लास प्लेयरों की हम नाम लगे हुए हैं। लेकिन स्कोर बताइए, 28 रन नजरबाई के इनिंग्स से खात्मा। अट्ठाईस रन और पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेयर साद अली, एक नाम और मेरे पास मेरी मेमोरी से मिस हुआ था, माफी चाहता हूँ। साद अली जिसका ताल्लुक केसीसी जोन 4 मलिर जमखाना की नुमाइंदगी करते थे। साद अली ने भी पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। लेकिन क्या कहें कि इस दुनिया के अंदर तसलसल ही ऐसा है कि जिता और सहनाल जिसकी जितनी पावर होती है वो इसी तेजी से चलता है। आज
बोर्ड के अंदर जरूर हरगाल अख्तियार में लोग बैठे हैं, लेकिन कराची के प्लेयरों को नजरअंदाज किया जा रहा है। आज भी जोनों में जिसकी लेवल की क्रिकेट हो रही है सब वाकिफ है। सीओसी मेंबर आसिफ भाई न्यू बैट्समैन, जुनैद भाई, नजीर रजा भाई की विकेट लेने के बाद अब आसिफ भाई के सामने राइट आर्म ऑफ द विकेट विकेट स्टाइल और बड़ा अब्दुल कादिर की तरह, लेकिन उनका तो हाथ घूमता था, इनका हाथ नहीं घूमा लेकिन बॉडी पूरी घूम रही है। देखें एक दफा जुनैद भाई बात देखें, 1 ये 2 ये 3 आसिफ भाई ने खेल दिया गेंद को, फिल्डर आदिल भाई ने गेंद को पैरों का सहारा देकर ठंडा किया, तो गेंद को फेंका फहीम भाई के पास। उनका परफॉर्मेंस आदिल हफीज भाई की। आदिल भाई मेरी क्लास बाद में मिली थी, जाकू तो मैं आजाद हूं। इम्तियाज भाई का 4 रन में आज दिलकश स्टोक, शाहिद भाई का दिलकश स्टोक लॉन्ग यूनिवर्सिटी के दरमियान में 4 रन के लिए सुहेल भाई सिर्फ हाथ झपकते रह गए, गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। एक बार फिर बोल कर दिया, 2 मिनट की गेंद जाके स्टंप पे जा लगी। शाहिद भाई की इनिंग्स का खात्मा। इतना टाइम राब्ता कमेटी के बाद शायद शफीक भाई कम है, एक चौका मारते चले जाते हैं, आते इसके लेना पड़ेगा। राब्ता कमेटी को चाहिए कि अपनी बैटिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करें और कम से कम इस ग्राउंड के ऊपर जो है 50 से 55 रन का जो है टारगेट दें इस टीम को, तो बेहतर होगा। मैच के अंदर दिलचस्पी पैदा होगी, मैच जीतने के चांसेस बनेंगे। इरशाद जफीर भाई न जाने वाले बैट्समैन, पैंतीस रन 33। जफीर भाई न जाने वाले बैट्समैन। एमकेएम मुर्तजा अभिनंदन पाकिस्तान राब्ता कमेटी के, और ये गेंद आज कम से बाहर रही। नाजिल भाई बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं फहीम भाई। नागल इजहार मेरी आवाज सुन रहे हो? इजहार जो असेंबली और इको को लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनसे पूछना है कि चौरंगी की जो मैन शारा के ऊपर बड़ी स्क्रीन लगाई गई है वो रेडी है। अगर दानियाल मेरी आवाज सुने तो इस चीज को कंफर्म करके बताएं, इसलिए कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम कामयाबी और कामयाबी के साथ हमकिनार हुए, तो कहीं भी कोई स्पेस ना रह जाए तो इसका खात्मा। और नाफिज भाई ने भी वनडे क्रिकेट में अपनी पहली विकेट ली, शायद भाई को मुझसे खात्मा। सीएससी ज्वाइंट शरीफ भाई राब्ता कमेटी मुर्तजा खान नॉमिन पाकिस्तान। नाजिर भाई एक बार फिर इजाफा उठा है शायद, और क्या जवाब हो गया है रन्स का इजाफा। आई थिंक शायद चौथा ओवर जा रही है कामिल भाई, 2 वो आखिरी ओवर है। वाइट बॉल 37 नंबर। ये दूसरी टीम नहीं है सलीम मलिक भाई, ये असल में राब्ता कमेटी और उनका मैच चल रहा है। इस तरह 38 रन करे, 39 रन दरकार। 5 ओवर में 39 रन बनाने हैं।
दूसरी टीम को मैच जीतने के लिए। राब्ता कमेटी ने 37 रन करे, 38 करे हैं, 39 का टारगेट ये मैच जीतने के लिए। 30 बॉलों पे 38 रन दरकार, 10 विकेट मलिटाउन के हाथ में। मली टाउन को 5 ओवर में 39 रन का टारगेट मिला है, जो कि राब्ता कमेटी ने दिया है। 5 ओवर में 39 रन का टारगेट। ग्रुप फोटो बहुत ज़्यादा आ रहे हो, स्पेस आ रहा है पीछे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप इस वक्त देख रहे हैं टेप बॉल क्रिकेट स्टार। किसी कॉल आ रही थी, कॉल आएगी तो कॉल को काट दिया बस। बोलो ना, जाओ जाओ। मैं कब से बोल के आया हूँ, बताना मुझे, ठीक है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मैच बराह रास्त कालापुर तरक्की पर भी दिखाया जा रहा है टेप बॉल क्रिकेट स्टार के हवाले से। तो आप देखिए मैच और एंजॉय कीजिए। तकरीबन हर जगह पे 1 नहीं 2 नहीं 4 जगह पर ये मैच दिखाया जा रहा है। आप सब लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। ज़िशान भाई आ जाएं, ज़िशान भाई आ जाएं, आप भी आ जाएं। और अगर आप बता रहा हूँ देखिए जो राब्ता कमेटी मुतहदा पाकिस्तान की 39 नहीं है, 38 है, 39 नहीं है। चलो हेलो फुरखान भाई, हेलो सलाम वालेकुम। थोड़ा बहुत आपकी राय और उसका 5 ओवर के अंदर 25 रन करें, अब क्या होगा बॉलिंग की शुरू? बहुत अच्छी, ये आपकी बॉटल है? उनकी जो अंपायर की बैट्समैन चलेगा। मलिटाउन की बहुत अच्छी है, उन्हें हमें ऑर्गेनाइज कराया था, काफी मना रही है और फोटोग्राफर बुला के कवर कर तस्वीर कमेटी की है। तोड़ दे। मैं जो अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे, उन्हें कहा कि रन जरूर कर रहे हैं लेकिन हौसले अभी भी जवान हैं। वो बात हकीकत का नबी है। तैयारियां मौजूद हैं, उनका परफॉर्मेंस इस दफा टाउन की और नहायत उनका परफॉर्मेंस क्या देंगे आप इसके बारे में? 48 रन के ऊपर आपने इनिंग्स का खत्मा किया। राब्ता कमेटी मुतहदा टूर्नामेंट पाकिस्तान का अब यकीन तौर पर 10 विकेट आपके हाथ में, 39 रन आपके दरकार हैं। नहीं आया। बॉलरों ने अच्छा फेस किया, अच्छी बॉलिंग की, फील्डरों ने भी रन रोकने में मदद की। अब नेक्स्ट बॉलिंग के बाद अब बैटिंग है, देखते हैं, कोशिश करेंगे चेस करना का। इतना बड़ा टारगेट नहीं है, इंशाल्लाह चेस करेंगे। बाकी विकेट है, ग्राउंड है, किसी का भी नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। मरकजी उम्मीदवार हमारे मौजूद जुनैद मुस्लिम है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इधर तशरीफ लाएं। यकीनी तौर पर ये एक ऐसे शख्स का नाम जब आ जाओ भाई, आ जाओ। से पहले APMS और पाकिस्तान हाजिर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी गई तो ये लोग थे जिन्होंने न सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सेक्टर के अंदर इस दुनिया में अपने आप को और इस पाकिस्तान के शहर को उजागर किया। सदर आप क्या कहेंगे? आज आप नुमाइंदगी कर रहे हैं मरीन सेक्टर मरीटाइम की, जो रन्स आपको हदफ मिला है तो फुरखान भाई को यह कहना है कि हमारे हौसले जगह है, हमारे साथ चलेगा। आदिल हफीज आए हैं विकेट पर बैटिंग के लिए और उनके साथ मौजूद हैं
आसिफ मीर। कितने रन का टारगेट है भाई? 39। और जो opening है, 39 रन का टारगेट है, 39 रन का टारगेट है, मैं बता दूं आपको। और हमारे पास ज़्यादा एक्स्ट्रा के रन है और इंशाल्लाह ताला टीम में जज्बा बहुत ज़्यादा जमा है और माशाल्लाह से नौजवान लोग खेल रहे हैं ना मलिक सेक्टर में और इंशाल्लाह ताला भरपूर तादाद में जीतेंगे। थैंक यू सो मच, अपने ख्याल का इजहार करना। इसके बाद फाइनल है भाई, इसके बाद फाइनल है। जल्दी चला रहे हैं। हेलो, ओहो क्या बात है, बेहतरीन सिक्स लगा दिया है इस वक्त आसिफ मीर ने और बैट हिलाकर दाद वसूल कर रहे हैं। फरहान भाई से इस गेम को भरपूर फायदा उठाया। उसके बाद यकीनी तौर पर वो फाइनल जिसका शायकीन क्रिकेट का इंतजार है, लेकिन हमारी नजर एक में बार फिर 4 रन, चौका लगा। उससे कई गुना बड़ा है, इसलिए कि इसके अंदर आज वो लोग मौजूद जो सिर्फ ना हमारी रहनुमाई करते हैं बल्कि हम लोगों को 40 रन दरकार हैं मलिक टाउन की तरफ से। अच्छे तरह की चीज की बताते हैं, चाहे वो किसी भी चीज से कंसर्न हो। तो आज सेक्टर में बड़ा एक अच्छा कदम उठाया कि राब्ता कमेटी के यहाँ न सिर्फ बुलाया बल्कि एक मैच का एहतमाम भी किया और बिलखुसूस इस टूर्नामेंट के अंदर जो टीम शरीक है उसके अंदर भी साबका जिम्मेदारों से लेकर सेक्टर कमेटी साबका मेंबर, ज्वाइंट इंचार्जेस, इसके अलावा जो भी दीगर सेक्टर के अरकान थे, उसके अलावा साबका ह्यूमन इंचार्जेस ने, वो इन सब तमाम लोगों ने जिस तरह पार्टिसिपेट किया और टीम की क़यादत भी की। आसिफ भाई मौजूद थे, यूसीमन के सदर हसन भाई मौजूद थे जिन्होंने उम्दा सलाहियतों के साथ टीम को सेमीफाइनल तक ले जाने के ऊपर उनके सर हिस्सा रह जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दो टीमों को ही पहुंचना था इस फाइनल अबे आजा यार, ग्राउंड में हो तो क्या चीज़ है यार। यकीनी तौर पर कैसर अली की क़यादत और आमिर अली की क़यादत के अंदर यूसी 1 में गया और यकीन तौर पर उसका दूसरा सेवा फाइनल खेलने का वो यूसी 5 के उमर भाई की क़यादत के अंदर गया और उनके जिम्मेदारों की जिनके नाम मुझे वक्त वक्त में मौसूल होते हैं तो मैं बताता चलूँ। यकीनी तौर पर टाइमिंग का है, एक फोन में क्या करो, इससे पहले कोई नहीं आएगा। भाई अगला मैच है, अगला मैच होगा, बिग फाइनल होगा। दोनों मलीर की यूसीज आपस में खेलेंगी वो मैच और फिर आप बराह रास्त उसको देखिएगा। आदिल भाई ने स्ट्रोक खेला, थोड़ा सा राय शफीर हसन भाई। आदिल भाई जो है वो वाली वीडियोस तो सेंड कर दो। मीर के हवाले से काफी भी पहचाने जाते हैं क्रिकेट के हवाले से। मैं अपने मोबाइल वाले भी सेंड कर दो। ये एक बड़ी विकेट इनको हासिल करनी पड़ेगी अगर मैच में वापस आना है, क्योंकि आदिल हफीज एक ऐसा प्लेयर है जो मैच को किसी भी वक्त नक्शा चेंज कर सकता है। बड़ी विकेट है, इसे हासिल करने की कोशिश करें। तो क्या करना चाहिए सफीर भाई? मतलब फरहान भाई को हाथ से दिला देना चाहिए आदिल भाई की विकेट को, इसलिए कि आपने तो मेहताज जैसा प्लेयर उनको कर दिया। यही देखकर काफी उम्मीद वास्ता आदिल हफीज से। हेलो, इनकी एक कमजोरी है, मेरा कर रहे ये खुदा हो जाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा केडीए के एक ऐसे स्पोर्ट्स के शख्सियत का जो यहाँ तशरीफ लाए, हमारी ख्वाहिशात के ऊपर एम नसीम मामा जो कराची के कई स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर का किरदार अदा करते हैं और ना सिर्फ स्पोर्ट्स को आगे की तरफ मूव करने के लिए मैंने कल भी बताया था कि नसीमाना हमारे दरमियान मौजूद है। कुछ देर बाद हम उनको ऊपर तशरीफ ले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। करीम भाई भी वाह जनाब, वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ ला चुके हैं, तो दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले इसके बाद अगला मैच होगा भाई, वो बड़ा तगड़ा मैच होगा। ये राब्ता कमेटी का मैच चल रहा है इस वक्त। बराह रास्त चौरंगी पे भी दिखाया जा रहा है, काला बोर्ड की मेन चौरंगी पे भी ये मैच दिखाया जा रहा है। मैं बता दूंगा बना के जिसकी तकरीबन 6 दिन होटल में रखी गई थी, उसके बाद फांसी तक की गोल्ड मेडल भी नसीम मामा को तो दिया और उसके बाद ऐसे कई प्लेयर राशिद लतीफ को कॉल किया उन्होंने, उनके बाद उनको दिया। तो ये बड़ा मैं हार गया हूँ, मैं हार गया। हमेशा उन्होंने हर तरीके से सपोर्ट की और इस दफा न सिर्फ उन्होंने यूसी6 की टीम को भी सपोर्ट की बल्कि उन्होंने अपनी जानिब से यूसी6 को 10,000 देने का ऐलान किया। जब वो टीम फाइनल में पहुंची तो उन्होंने कहा कि मैं 10,000 यूसी6 के उनके लिए, ताकि जो भी उन्होंने
अच्छा कराएगा, कोई बात है, कोई चीज़ है तो उसके लिए स्पेस की तरह जरूरत के लिए लगना चाहिए। अदरवाइज वो दीगर कामों से बचने की कोशिश करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो तरक्याती काम उसको भी करते हैं। उनका परफॉर्मेंस आज रफीक भाई क्रीज से मौजूद और पूरी टीम में फील्डिंग के लिए विजिट करने के लिए सफीर हसन भाई। पूरे मलिर के लड़के खेल रहे हैं, बुड्ढे खेल रहे हैं, सारे लेजेंड। वो तो सोशल में बॉलर वही। बॉल की वहाँ टच शॉट यार, गैप ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। देखना होगा कि सोशल क्या में होता हो है। एक रन फिर बनने लीजेंड बुड्ढे लेने में कामयाब हुए। आदिल भाई आ गए डेंजर मैन, मलिर टाउन मैं का पेट्रोल डेंजर की पोस्ट मैन, दिखा रहा था बहुत भाई मैं कि ये टूर्नामेंट आया है। तेज खेलने वाला क्रिकेटर हमारा। नहीं भाई खेल लेना। ओहो 4 रन चौका लगा दिया है। क्या होता है, एक रन बना है, फील्ड हो गई बॉल। चार रन हुआ है, बाउंड्री क्रॉस कर गई थी। नैयर भाई एक सीधी बॉल का मोहताज है। यकीनन वाइड होती है बॉल अगर इनके बदले से न लगती। नैयर में आए बॉल की और आगे रहेगा एक और अच्छा शॉट, कैच मिस किया। एक रन लेने में कामयाब हुआ। दो ओवर के खत्म पे 30 रन भाई ये पकड़ के बॉल के पकड़ के बिना किसी नुकसान के नेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आगे जो फेस करेंगे बहुत जरूरी है इनको आउट करना। मुमताज क्रिकेट ग्राउंड पे साबका मेयर कराची वसीम अख्तर भाई को खुशामदीद कहते हैं। से काम करते हैं। वाइट बॉल, भाई वाइट बॉल को देख के खेला आदिल भाई। भाई की बॉल वाइट हुई है पहली। शाबाश शाबाश शाबाश, चार है। अरे भागो भाई की तरफ से यकीनी चौका बचाया। बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, यकीनी रनर बुला लो, भागा नहीं जा रहा है। और आदिल भाई अपने वाइड देख के बॉलों को हिट कर रहे हैं। ध्यान भाई आए बॉल की और वाइड मारो अरे जरूर भाई विकेट वहाँ है। शाहजी भाई वाइट को नहीं खेलो। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हिदायत पे मलिर टाउन ने ये दिलकश मेला सजाया और इस दिलकश मेले को सजाने में आज़ादी को इनेकाद के अंदर फ़हीम भाई और इनकी पूरी टीम, यूसीफ के जिम्मेदारान, के कारकुनान और मलिर के जो लोगों ने हाँ, वाइट को रन लेने दो, वाइट नहीं ट्राई करो। इसका इनेकाद हुआ है तो तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने इतने अच्छे अंदाज के अंदर मलिर टाउन को सपोर्ट आसिफ भाई स्टेट जाएगा ये। मलिर टाउन में इस मेले को सजाने में कामयाब हुए और एक अच्छा शॉट, एक चार हो गया। आदिल भाई कल 3 बजे आप वहाँ मरकज आ जाइएगा। आसिफ भाई आगे निकल के जाओ। शाबाश। बहुत अच्छा शॉट, यकीनी से
6 रन के साथ मैच अख्ताम को पहुंचा। मलिंगटन ये मैच आसानी 10 विकेटों से जीत गई है। 39 रन का दोनों ओपनरों ने पूरा किया है। सर ये चश्मा किसका है? इन दोनों चले सर, ये मैच मलिर जीत गई है। आदिल हफीज भाई को मुबारकबाद के इसी में साथ चलाएंगे। साथ नई वीडियो चला रहे लाइव पे। सही है, सही है। कल 3 बजे दोनों टीमों के फाइनलिस्ट कैप्टन को ग्राउंड के अंदर जाएं, पहुंचे और टॉस करें ताकि जो है फाइनल शुरू किया जा सके। आज इस आज़ादी कप का फाइनल अब से चंद लम्हों बाद शुरू होने वाला है। दोनों कप्तानों से गुजारिश है कि ग्राउंड में पहुंचे और टॉस करें। आज इस आज़ादी कप का रंगारंग प्रोग्राम फाइनल के बाद इनामात की तकसीम होगी और हम UC 5B और UC 6A के कप्तानों से गुजारिश है कि ग्राउंड में पहुंचे और टॉस